27 में आज की वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 24 सितंबर को होना है, तो इसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और किसी भी तरह के डाउट को आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आपके सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सेविंग की प्रक्रिया में मेमोरी स्टोरेज माध्यम तथा दस्तावेज को कॉपी करना होता है। तो सेविंग जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या करना होता है, तो स्टोरेज या दस्तावेज को कॉपी करके सेव करना होता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। डायरेक्टरी के अंतर्गत डायरेक्टरी को कहा जाता है तो सब डायरेक्टरी कहा जाता है। कैड क्या होता है, CAD, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को हम कैड कहते हैं। कैड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जैसे कि ऑटो कैड में किया जाता है। उसके अलावा जैसे कि बिल्डिंग ड्राइंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी तरह की ड्राइंग के लिए कैड का उपयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओरेकल क्या है, तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। और ओरेकल जो कि एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसी से हम जावा प्रोग्राम जैसे कि डाउनलोड करते हैं। जावा प्रोग्राम इसी ओरेकल का ही है। जावा जैसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, C++, जावा, पाइथन और फोर्टन, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सभी प्रकार के उपकरण जो कंप्यूटर में डाटा निर्देश देने में उपयुक्त होते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जिनसे हम डाटा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसी डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, OCR, लाइट पेन, जॉयस्टिक, OMR, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, टच स्क्रीन, उसके बाद ये सब इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस जिससे हम डाटा को एंट्री करते हैं कंप्यूटर में, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होती है। तो प्रमुख इनपुट डिवाइस जो कि कीबोर्ड होती है, उसके अलावा जो कि माउस होता है वो भी एक प्रमुख डिवाइस में आता है। OCR हस्तलिखित पुराने दस्तावेजों को आसानी से पढ़ सकता है। OCR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो कि हम पुराने दस्तावेजों को आसानी से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में जानने वाली डेटा समूह की इनपुट डिवाइस होती है। स्कैनर द्वारा चित्र और टेक्स्ट को स्कैन किया जाता है। तो स्कैनर एक डिवाइस होती है, जैसे कि आप फॉर्म फिल करवाने जाते हैं या किसी भी डाटा को, तो आपको साइबर कैफ़े वाला एक स्कैनर मशीन में आपका डाटा जो कि इंसर्ट करता है। उसके बाद वो एक रे आती है और जो कि स्कैन कर लेती है। बार कोड रीडर एक स्कैनिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग सुपरमार्केट, बैंकों और ऑफिसों में किया जाता है। जैसे कि आप सुपरमार्केटों में जाते हैं, ऐसी पट्टियाँ लगी रहती हैं, उसके नीचे नंबर होता है और जो वहाँ पे सेलर होता है वो तुरंत इस पर स्कैन करता है और उसके बाद वो सारे डाटा को जान जाता है। तो उसे बार कोड एक स्कैनिंग डिवाइस है। उसके अलावा स्कैनिंग डिवाइस के अलावा क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस भी है। सेविंग की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो सेविंग की प्रक्रिया मेमोरी में स्टोरेज माध्यम और दस्तावेजों को कॉपी करना होता है। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कहा जाता है तो सब डायरेक्टरी को कहा जाता है। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओरेकल होता है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। स्टोरेज डिवाइस पे जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं, तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ जाता है कहलाती है यूजर फ्रेंडली। जो निर्देशों को आसानी से समझ जाता है उसे कहा जाता है यूजर फ्रेंडली। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब को की आवश्यकता को सामग्री को समझने में मदद करते हैं, तो सर्च इंजन जैसे कि गूगल, याहू, उसके बाद उबंटू, ये सब जो कि सर्च इंजन है। सर्च इंजन जिस पे डाटा को समझने में या ढूंढने में आवश्यकता करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग बहुविकल्पी प्रश्नों की जांच करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम OMR शीट को भरते हैं और उस पर मार्क बनाते हैं, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं तो एक बबल को हम फिल करते हैं, तो वो कैसे पढ़ा जाता है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क OMR, तो
तो OMR जैसे सीट मिलती है तो उसका क्या नाम रहता है, OMR सीट। OMR सीट का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्ट्रेट लाइट की वस्तु को माउस पैड कहा जाता है। कैप्स लॉक को ऑन या ऑफ करना ही टॉगल कहलाता है। कैप्स लॉक को ऑन या ऑफ करना ही टॉगल कहलाता है। कैप्स लॉक को ऑन या ऑफ क्यों करते हैं, क्योंकि हम कैपिटल लेटर में लिखना होता है या स्मॉल लेटर में लिखना होता है तो उसके लिए हम लॉक करते हैं। डिजिटलाइजर एक इनपुट डिवाइस है। तो डिजिटलाइजर जो कि एक इनपुट डिवाइस होता है। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट कुंजी मॉडिफायर कुंजी कहलाती है। कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट जो कुंजी होती है उसे क्या कहते हैं, तो ये मॉडिफायर की कहती हैं। जो F1 से होती है उसे क्या कहते हैं, फंक्शन की। जो ABCD से होती है उन्हें क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिक की। 1 2 3 4 नंबर से होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो न्यूमेरिक की कहते हैं। टैब का उपयोग क्यों करते हैं, तो टैब का उपयोग एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। स्पेस बार का उपयोग क्यों करते हैं, जो बड़ा सा होता है तो स्पेस बार का प्रयोग जो कि हम स्पेस देने के लिए करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड में कितने वर्ड कीपैड होते हैं, तो 102 होते हैं। माउस एंड पॉइंट ड्रा डिवाइस होता है। तो माउस जो कि एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस होता है। माउस पर क्लिक करने पर फोल्डर आइकन के आयात के रूप में हो जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के तहत अक्षरों को पढ़ने की गति 1500 से 3000 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। होम क्रीज का उपयोग डॉक्यूमेंट को आरंभ कर्सर में वापस भेजने के लिए किया जाता है। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम में हुए शब्दों को पढ़ने लायक इनपुट बदलता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में लगभग कितने बटन होते हैं, तो 102। ये वैरी करता है 102 से 105 तक ये वैरी करता है। तो इस तरह से 104 भी कर सकते हैं, 102 भी कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन की कितनी होती है, तो F1 से F12 तक फंक्शन की होती है, जो कि कार्य ऐसे निर्धारित करने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड दो प्रकार की मेमोरी कार्ड को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। MICR का प्रयोग साधारणतः बैंक के चेकों को प्रोसेस करने में किया जाता है। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर को MICR कहते हैं, जिसका प्रयोग बैंक के चेकों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। तो असेंबलर का प्रयोग जो कि असेंबली भाषा को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो असेंबलर का प्रयोग जो कि असेंबली भाषा को असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करने के लिए। यंत्र भाषा मतलब मशीन भाषा। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का यूज करते हैं। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन, जो कि भारत में दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्वितीय कड़ियां हैं, तो उसका नाम है मेश। उस बिंदु जिसे डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है उसे कहते हैं टर्मिनल। उस बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है उसे कहते हैं टर्मिनल। फंक्शन की F1 की का प्रयोग हेल्प के लिए किया जाता है। तो F1 जो फंक्शन की होता है उसका प्रयोग हम हेल्प के लिए करते हैं। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर के टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यू निवेश करने के लिए होता है। कीबोर्ड का प्रयोग क्यों करते हैं, तो टेक्स्ट या न्यूमेरिक वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। माउस में दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। जैसे माउस के बीच में एक जो गोल सर्कल का व्हील होता है उसको क्यों करते हैं, तो स्क्रॉल करने के लिए, लेफ्ट या राइट स्क्रॉल करने के लिए, या अप या डाउन स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बटन का प्रयोग करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर एडेड डिजाइन में ट्रैक बॉल का प्रयोग होता है।
MICR का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के रूप में होता है। टैब कुंजी का कर्सर के 5 स्थानों पर दाएं बाईं ओर ले जाने पर काम करता है। अधिकांश प्रोडक्ट को प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बारकोड कहा जाता है। कैप्स लॉक का प्रयोग वर्ण कुंजियों में कैपिटल लेटर का प्रयोग करने के लिए होता है। स्कैनर का प्रयोग डाटा स्कैन करने के लिए किया जाता है। लाइट पेन के एक इनपुट डिवाइस को स्क्रीन उपस्थिति विभिन्न सूचनाओं को चुनने या चित्र बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। ईमेल सुर लिखने के लिए लाइट पेन का प्रयोग करते हैं। माउस एवं कीबोर्ड का सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करके या इसी नंबर से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।